दोस्तों अगले 2 मिनट में हम सीखेंगे कि एक सिंपल 2 सॉकेट और 2 स्विच का बोर्ड कैसे बनाते हैं, जो कि लगभग हर घर, वर्कशॉप या लैब में काम आता है। ये वीडियो बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है और फील्ड टेक्नीशियन के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस बोर्ड को बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें पीसीबी बोर्ड या मॉड्यूलर प्लेट की जरूरत पड़ेगी। दूसरा हमें 2 यूनिवर्सल सॉकेट की जरूरत पड़ेगी जो 6 एम्पियर या 16 एम्पियर की होगी। तीसरा हमें 2 स्विच की जरूरत पड़ेगी जो कि 6 एम्पियर या 16 एम्पियर की होगी। उसके आगे हमें वायर की जरूरत पड़ेगी जो कि हम 1.5 स्क्वायर mm की वायर लेंगे जो कि फेज और न्यूट्रल के लिए होगी, और 2.5 स्क्वायर mm की हम वायर लेंगे जो कि अर्थिंग के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा हमें स्क्रू ड्राइवर और वायर स्ट्रिपर की भी जरूरत पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसका बेसिक डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम फेज वायर को स्विच के एक इनपुट टर्मिनल पे लगाएंगे। अब स्विच के आउटपुट टर्मिनल से हम फेज वायर उठा करके सॉकेट के फेज टर्मिनल पर लगा देंगे। यहाँ हम स्विच के थ्रू फेज इसलिए ले जा रहे हैं ताकि सॉकेट के पावर का कंट्रोल किया जा सके। अब इस फेज वायर का लूप एक स्विच से उठा करके दूसरे स्विच पे भी दे देंगे और इसी तरह दूसरे स्विच और सॉकेट का भी कनेक्शन कर देंगे। अब यहाँ तक हम फेज का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम न्यूट्रल को ला करके डायरेक्ट सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से जोड़ देंगे और इस न्यूट्रल का एक लूप उठा करके दूसरे सॉकेट के न्यूट्रल टर्मिनल से भी जोड़ देंगे। अब हमारा फेज और न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो गया फ्रेंड। अब हम अर्थ वायर के दोनों सॉकेट के अर्थिंग टर्मिनल से भी कनेक्ट करना होगा, इससे जुड़ने वाली इक्विपमेंट की सेफ्टी बनी रहे। अब हमारा बोर्ड रेडी हो गया है। अब हम इसको ऑन करने से पहले इसके फेज कंट्रोलिंग को वेरीफाई करेंगे टेस्टर की सहायता से कि ये स्विच के थ्रू कंट्रोल हो रहा है नहीं। दोस्तों ऐसे बनाते हैं एक सिंपल 2 सॉकेट एंड 2 स्विच बोर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो क्या होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।